अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए अरवी मसाला पकाने की एक ऐसी शानदार रेसिपी लेकर आई हूँ। जायका इतना लजीज, इतना गज़ब का होगा कि इसके आगे गोश्त भी भूल जाएंगे। बहुत ही उम्दा रेसिपी है आज की। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से हम इसे बनाएंगे। इसके लिए आधा किलो अरवी लेंगे। अरवी जब भी ख़रीदें तो हमेशा कोशिश करें कि इस तरह की जो पतली होती है ना वो लें। वो जो बहुत मोटी मोटी बड़े साइज़ की अरवी होती है वो बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि अंदर से उसके धागे भी निकलते हैं और वो बहुत ज़्यादा पक्की होती हैं, गलती भी नहीं है। तो इस तरह कच्ची कच्ची ताज़ी फ्रेश अरवी का इंतखाब करें तो बहुत ही मज़ेदार भी बनेंगी, जल्दी भी गल जाएंगी, जायका बहुत अच्छा बनेगा इनका। सबसे पहले इनका छिलका उतार लेंगे। छिलका उतारते टाइम बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि या तो ग्लव्स पहन लें या तो फिर हाथों पर थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लगा लें। इससे ये होगा कि हाथों में आपके जलन नहीं होगी, ख़ारिश नहीं होगी। क्योंकि हम जब भी अरवी का छिलका उतारते हैं, इसकी कटिंग करते हैं, तो उसके बाद हाथों में बहुत ज़्यादा जलन होती है, ख़ारिश शुरू हो जाती है। तो वो इसी वजह से होती है। बस आप ये 1-2 टिप्स हैं जिनका आप अगर थोड़ा सा ख्याल कर लेंगे तो कभी भी आपके हाथों में जलन नहीं होगी। तो यहाँ पर इस तरीके से 2-2 पीसेस में इसे काट लिया। अब धोने का तरीका ये है कि स्ट्रेनर में डाल के धोएं, हाथ ना लगाएं। वैसे ही आप इसे चम्मच से इसे अलटते पलटते रहें, स्ट्रेनर में धोएं, ताकि हाथों पे या फिर आपके जलन ना हो। तो इस तरीके से वॉश करने के बाद स्ट्रेनर भी मैंने इन्हें रख दिया सूखने के लिए। जब ये खुश्क हो जाएंगी, इनका पानी खुश्क हो जाएगा, फिर हमने इन्हें फ्राई करना है। तो यहाँ पर हस्ब ज़रूरत कुकिंग ऑयल लेंगे। अब इसमें हमने अरवी शामिल कर देनी है। अरवी को हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है। इससे ये होगा कि इसमें जो एक लेस बनती है ना, वो नहीं बनेगी। 8 से 10 मिनट लग जाते हैं, लेकिन अच्छी तरह से ही आपने फ्राई करना है। जब इनका कलर चेंज होने लगेगा, ये देखें इस तरह से हल्का हल्का सा गुलाबी कलर होना शुरू हो चुका है। अब हम इन्हें ऑयल से निकाल लेंगे। ये देखें इस तरीके से इनका कलर आ जाना चाहिए। तो ये देखिए बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे और इसके बाद फिर इसी तेल में हमने कुछ मसाले ऐड करने हैं। मसाले आप नोट कर लें, इसी तरह से आपने डालने हैं। आधा छोटा चम्मच राई दाना लेंगे, आधा चम्मच मेथी दाना, 1/4 चम्मच अजवाइन है, 1/4 चम्मच कलौंजी है, कड़ी पत्ता यहाँ पर लिया था 10 से 12 पत्ते, लाल सूखी मिर्चें मैंने ली हैं 4 से 5 अदद। ये सारे मसाले हमने ऑयल में शामिल करने हैं और कुछ देर इन्हें क्रैकल होने देंगे। उसके बाद इसमें प्याज डालेंगे। तो यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं। प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके मैंने लिया है, चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था। पेस्ट बना के नहीं डालना है आपने। अगर चॉपर नहीं है तो आपने ग्रेटर की मदद से प्याज को ग्रेट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए प्याज को हमने फ्राई कर लेना है जब तक कि प्याज का कलर गुलाबी नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए प्याज सॉफ्ट होने लगी है। अब इसमें 1 चम्मच भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ गई है इन मसालों की। तो बस इसी तरीके से आपने ये सारे मसाले इसमें ऐड करने हैं और प्याज और लहसुन अदरक के पेस्ट को अच्छी तरह फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर देखिए गुलाबी आना शुरू हो चुका है इसका। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर को मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था, या पेस्ट आप बना लें टमाटर का। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर इसमें शामिल किए हैं। टमाटर का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा ही करना है, इससे खट्टा सा चटखारेदार फ्लेवर आएगा। 1 चम्मच इसमें नमक शामिल कर देंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर इसमें जाएगा, 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया शामिल कर देंगे और इसके साथ ही आधा चम्मच हल्दी पाउडर इसमें शामिल करना है। अब ज़ीरे का पाउडर इसमें जाएगा 1 चम्मच। तो ये सारे मसाले डालने के बाद इसे अच्छी तरह से भून लेना है। मसालों को अच्छी तरह से भूनना है ताकि इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर लेंगे, आधा कप के बराबर। तो मसालों की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। 2 से 3 मिनट तक मसालों को अच्छी तरह से भूनते जाना है। तो यहाँ पर देखिए मसाला बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। ऑयल इसमें से देखिए अलग सेपरेट हो चुका है, ये देखें। अब इसमें जो अरवी हमने पहले शुरू में फ्राई करके रखी थी ये इसमें शामिल कर देंगे। वैसे तो अरवी को हमने फ्राई किया था तो 50% तो ये उसी टाइम ही कुक हो जाती है फ्राई करते वक्त ही। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, भुनाई करेंगे इसकी अच्छी तरह से। अब इसमें पानी शामिल करेंगे क्योंकि अरवी अभी थोड़ी कच्ची है, गली हुई नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे। तकरीबन 1 कप के बराबर मैंने पानी शामिल किया है। अब मैं इसे कवर कर दूंगी, 15 मिनट के लिए इसे ढककर पकाएंगे।
या फिर इतनी देर तक हल्की आंच पर पकाना है कि अरवी बिल्कुल अच्छे से गल जाए, एकदम सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ टोटल मुझे 15 मिनट लगे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो माशाल्लाह देखिए बहुत ही ज़बरदस्त से अरवी हमारी गल चुकी है, ये देखें। तो यहाँ मसाला भी अच्छी तरह से पक चुका है और इसी तरह से भुनी हुई अच्छी लगती हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत इसमें और मसाला चाहिए तो थोड़ा सा पानी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अब लास्ट में इसमें हरा धनिया बारीक कटा हुआ डालेंगे, हरी मिर्चें थोड़ी सी साबुत डाल देंगे, साथ में आधे नींबू का रस डालेंगे। इससे बहुत ही चटपटा चटखारा सा फ्लेवर आता है इनमें। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए जनाब, हमारी बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी अरवी मसाला बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं या पराठों के साथ खाएं, यकीन मानिए हाथों को रोक नहीं पाएंगे, पेट भर जाएगा, नीयत नहीं आपकी भरेगी। जायका कोई इतना लाजवाब, इतना मज़े का है कि बस खाते ही रह जाएंगे। तो ज़रूर आप लोग मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मेरी ये रेसिपी आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।